सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे त्रिभुज और माध्यिकाओं से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो उससे पहले अपनों ने बात की था कुछ जो आपके पास फैक्ट दिए हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपने ध्यान रखना है। तो लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी यहाँ पे 3 त्रिभुज और इस पे आधारित जो प्रॉपर्टीज है इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। और इससे जुड़े जितने भी वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि कोण बी और सी का अगर अर्धक पूछ ले और उसके बाद पूछ ले बी और सी का मान कितना है, तो आपके पास क्या है 90 प्लस कोण ए जो है उसका हाफ करके आप 90 उसमें ऐड कर दो। उसी तरह अगर बाह्य कोण दे दिया जाए जैसे बी और सी है, इसका अगर अपने समद्विभाजक करें तो अगर आपसे पूछ ले बी और सी का मान कितना है तो क्या करेंगे अपने 90 माइनस जो कोण ए है उसका हाफ। उसी तरह यहाँ पे अंतःकोण और एक है बाह्य कोण, इन दोनों का अर्ध करने पर पूछ ले बी और सी का मान कितना है तो अपने क्या करेंगे जो कोण ए है इसका हाफ आपका क्या हो जाएगा बी ओ सी। ठीक है, यही अपने को ध्यान रखना है। तो इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं उससे पहले एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो ये त्रिभुज है और इसका नाम है आपके पास ए बी और सी। ठीक है, और इस पे सामने जो लंब है वो है ए डी। ठीक है, और यहाँ पे कौन बन रहा है आपका 90 डिग्री। उसी तरह मान लो ये कौन है आपके पास और कौन एक आपने करे समद्विभाजक जैसे बीसी पर है और बीसी पर आपके पास लंब है एडी। तो अपने बात करते हैं कि आपके पास कौन है और इसका समद्विभाजक, और इसका समद्विभाजक करें तो आपके पास ये आ जाएगा ए भुजा, और ये भुजा किस पे होगी बीसी पर। ठीक है, तो ये है ए और ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज एबीसी है इसमें एडी जो भुजा है बीसी पर क्या है लंब, बीसी पर लंब है। उसी तरह जो ए ही है यहाँ पे और ये क्या है कोण ए का अर्धक है जिसको समद्विभाजक भी बोलते हैं, यानी कोण ए का अर्धक है। तो अपने से पूछ ले कि बताओ डी ए ई का मान कितना होगा। ठीक है, डी ए ई, तो इसके लिए अपने को जो ध्यान रखना है कि डी ए ई का मान कैसे निकालेंगे। तो आपके पास ध्यान रखना है कोण बी और इसमें से माइनस कर देंगे कोण सी और बटे कर देंगे 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी ए ई। ठीक है, और इसमें एक चीज भी ध्यान रखना है कि जो आपके पास 90 बन रहा है और इसके साथ वाला कोण क्या है बी, कौन सा है बी, तो ये कोण भी दिया होगा और इसके साथ कोण कौन सा है सी, तो ये कोण भी आपको दिया होगा। तो इन दोनों कोणों में क्या डिफरेंस है, तो कोण 90 के साथ में जो कोण है बी ये हमेशा सी से क्या होगा ज्यादा, सी से क्या होगा ज्यादा। बस यही इसमें ध्यान रखना अपने को, 90 के साथ वाला क्या होगा हमेशा ज्यादा, चाहे वो अगर आपके पास 90 इधर भी बन रहा है तो साथ वाला क्या होगा ज्यादा, यानी इस कोण से क्या होगा ज्यादा। बस यही इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते अपने, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी और बी और सी के अर्धक बिंदु आई पर मिलते हैं, तो बताओ कोण बी ए सी 50 डिग्री है, 50 डिग्री है तो बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लो ये त्रिभुज आपके पास और ये दिया हुआ है ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पे कोण बी ए सी यानी इस कोण का मान कितना दिया 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो बताना आपने को बी आई सी का मान क्या होगा। तो अपनों ने बात किया था ये है आपके पास आई। ठीक है, क्योंकि अर्धक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोण बी है इसका अर्धक और कोण सी का अर्धक, और अगर आपसे पूछे बी आई सी का मान क्या होगा तो अपनों ने बात किया था सबसे पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि कोण बी का अर्धक सी का अर्धक और अपने को निकालना बी ओ सी, तो क्या करोगे 90 प्लस कोण ए बट कोण ए का क्या करोगे हाफ। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि जो कोण बी आई सी है 90 प्लस क्या करोगे जो कोण ए है इसका हाफ, यानी कोण ए बटा 2, तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 50 बटा 2, और यहाँ पे अपने हल करें 90 प्लस 50 बटा 2 यानी 25, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 115। ठीक है, तो यहाँ पे बी आई सी का मान कितना आएगा 115।
उसके बाद बात करें अपने, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और इसमें आई जो है अंत केंद्र है, तो बताओ कौन ए आई सी 134 डिग्री है, तो कौन ए बी सी का मान क्या होगा। अपने को ये ज्ञात करना है कि कौन ए बी सी का मान क्या होगा। तो उसके लिए अपने त्रिभुज बना लें। तो आपके पास है त्रिभुज ये, और इसमें दिया हुआ है कि जो कोण ए और एक है बी और सी, ठीक है। और इसमें आई जो है वो क्या है, अंत केंद्र, ये है आपके पास आई, और ये क्या है, अंत केंद्र। और इसमें अपने को दिया हुआ है कि जो ए आई सी है वो 134 डिग्री, ए आई सी कितना है, 134 डिग्री, ठीक है। अब अपने को निकालना है कौन ए बी सी, यानी ए बी सी। तो ये क्वेश्चन अपनों ने पिछली वीडियो में भी किया था कि अगर आपके पास ये कौन दे दिया जाए तो ये कौन कैसे निकाल, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा दे दिए कि आपके कौन सा दे दिया, ए आई सी, और आपको निकालना क्या, ए बी सी। तो इसके लिए भी अपने को बताएं कि जो कौन ए है, ए आई सी, इसका क्या होता है 90 प्लस कौन बी बटा 2। तो बताया था कि कभी भी अंत केंद्र आ जाए तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, प्लस, ठीक है। 90 प्लस कौन बी बटा 2। तो यहाँ पे क्या करोगे, 90 प्लस कौन बी का मान कितना है, यहाँ पे कौन बी का मान अपने को निकालना है, तो ये आपको ऐसे ही रखना है, और बटा 2, और ए आई सी इसका मान कितना दिया आपको, 134, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या करें, 134 में से 90 घटा देते हैं, ठीक है। तो 134 है, यहाँ से 90 कैंसिल कर देंगे, और ये है आपके पास कौन बी बटा 2। तो 134 में से 90 गई कितना, क्या 44, और ये 2 भाग में उधर गुना में हो जाएगा, यानी 44 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 88। तो इसका मतलब कौन बी का मान कितना आएगा आपके पास, 88 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पिछले क्वेश्चन में बी दिया होता था तो अपने क्या निकालते थे, ए आई सी। लेकिन अगर आपसे उल्टा भी पूछ ले तो अपने निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कौन बी के कौन सी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं, और यदि बी ए सी 40 डिग्री है तो बी आई सी का मान क्या होगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके लिए भी पढ़ा था कि बाह्य अगर आपके पास बिंदु दे दिए जाए और समद्विभाजक कर दिए जाए तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है। तो आपके पास त्रिभुज है, और त्रिभुज में अपने मान लेते हैं ये है ए बी और सी, ठीक है। और इसको अगर अपने आगे बढ़ाएं, और इसी तरह इसको भी अपने आगे बढ़ाएं, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा बाह्य कोण, यानी कोण बी यहाँ पे बाह्य कोण है, और ये कोण सी भी क्या है यहाँ पे बाह्य कोण। और इसका क्या करें हमने, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक करेंगे तो ये इस प्रकार आगे मिलेंगे, और वो किस पे मिलेंगे, आई पर, ठीक है। यही अपने को लिखा हुआ है कि कोण बी और सी के बाह्य समद्विभाजक रहे तो ये कहाँ पे मिलते हैं, आई पर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि बी ए सी का मान कितना दिया हुआ आपके पास, बी ए सी, यानी इसका मान जो दिया वो कितना है आपके पास 40 डिग्री। और निकालना क्या आपको, बी आई सी का मान क्या है, बी आई सी, यानी ये मान निकालना आपको। तो ये मान निकालने के लिए अपने को पता है कि क्या करते थे, बी आई सी इक्वल, और बाह्य के लिए क्या करते थे अपने कि अंत अगर आपके पास आ जाए, आई अंत केंद्र है तो अपने प्लस लगाते थे, बाह्य आ जाए तो क्या लगाओगे 90 माइनस, और यहाँ पे क्या करोगे, कौन ए है और इसका क्या कर दोगे आप हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 90 और ए का मान कितना है 40, 40 बटा 2, तो 40 बटा 2 कितना हो गया 20, तो 90 माइनस 20, तो यहाँ से आपके पास कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो बी आई सी का मान कितना आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। बस यहाँ पे ये है कि अंत केंद्र के लिए आप प्लस लगाओगे, और बाह्य अगर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे आप माइनस। मान लो आपके पास त्रिभुज है, और ये मान लो त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में क्या है आपके पास ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अपने मान लेते हैं कि आई जो है वो क्या है, अंत केंद्र है, और इसमें एक कोण दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोण है आपके पास बी 56 डिग्री। तो आपको बताना है कि जो कोण है ए आई बी, और एक कोण बताना आपको कोण बी आई सी, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, यानी कोण ए आई बी और एक कोण आपको बताना है बी आई सी, इन दोनों का टोटल क्या होगा। तो अपने बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे अंत केंद्र, और अंत केंद्र का
को किससे शो करना आपको, आई से। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आई है, तो यहाँ से अपने इस पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है आपके पास आई, ठीक है। और यहाँ पे अपने को निकालना ए आई बी, यानी ए आई बी, एक तो ये कौन निकालना है, और बी आई सी यानी बी आई सी, और इन दोनों कोणों का क्या करना अपने को, योग। लेकिन क्वेश्चन में एक कोण दिया है बी, ये वाला कोण, ये कितना है 56 डिग्री, ठीक है। तो इस कोण को निकालने के लिए अपने क्या करें, अपने को देखो बी कोण दिया हुआ है, तो अपने ये वाला कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास अंत केंद्र के लिए आप क्या लगोगे, प्लस। तो बताया था कि अपने ये कोण निकाल सकते हैं ए आई सी। तो ए आई सी कैसे निकालोगे, ए आई सी अपने को पता है 90 प्लस क्या होता है, सामने वाला कोण होता है उसका क्या कर दो, हाफ, यानी कोण बी बटा 2। तो यहाँ से 90 है और बी यानी 56 है, 56 बटा 2। तो यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 प्लस 56 बटा 2, यानी आ जाएगा 90 प्लस और 28 दूनी 56। तो 90 और 28 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 118। तो यहाँ पे ए आई सी का मान कितना है आपके पास, 118। तो इन दोनों का योग कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का अगर अपन टोटल करें तो कितना आएगा, 360, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज की अंत अगर आप सभी कोणों का योग करोगे तो कितना आएगा, 360। तो अपने लिख सकते हैं कि जो कोण ए आई बी है प्लस बी आई सी है, और इन तीनों कोणों का योग 360 है, उसमें से एक कोण आ गया अपने पास 118, तो बाकी कितने बचे, तो अपने 360 में से घटा देते हैं कि 360 में से 118 घटा दो, तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 घटाएं तो 42, और पीछे कितना रह गया, 200, यानी कितना आ गया, 242, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना था कि आपके पास अगर यहाँ पे टोटल कितना आएगा कोणों का योग 360, एक कोण दिया हुआ है 118, तो पीछे कितना बचेगा, 242, और यही अपने को निकालना था। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आया है रीट फर्स्ट लेवल में 2018। और यहाँ पे जो है कि एक डायग्राम है, और ये डायग्राम है, और इसमें आपको क्या करना है कि एक एपी है, कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, तथा ए क्यू भुजा बी सी पर लंब है, तो कोण पी ए क्यू का मान क्या होगा। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज मान लेते हैं ए बी और सी, और उसमें कह रहा है कि आपके पास एक तो एपी है और ए क्यू है, और ये कह रहा है कि भुजा बी सी पर लंब है, यानी बी सी है इस पर लंब है। तो अपने पहले लिख लेते हैं कि जो ए बी है ये ए क्यू हो गया, ये ए क्यू, और ये बी सी पर लंब है, यानी ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ए पी लिखा हुआ है, ये कौन बी ए सी, यानी ये जो कौन है इसका समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ए पी बना लेते हैं इसका समद्विभाजक, ये आ जाएगा आपके पास पी, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपके पास दो कोण दिए हैं, एक तो कोण दिया हुआ है कोण बी, और एक कोण दिया हुआ आपके पास कोण सी। कोण बी यहाँ पे है 75, और ये कोण दिया हुआ आपके पास 35। तो ये है डायग्राम जिसमें एपी है, बी ए सी का क्या है, समद्विभाजक, ठीक है, और जो ए क्यू है वो भुजा बी सी पर क्या है, लंब। तो आपको निकालना है पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू का मान क्या है, पी ए क्यू, यानी आपको ये कोण निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए अपनों ने पढ़ा था कि जो कोण पी ए क्यू है उसमें क्या करना आपको, 90 के साथ वाला कोण में से क्या घटा दो आप, कोण सी। तो 75 में से 35 घटा दो, और बटे में क्या करोगे आप, बटे में करोगे 2। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 75 में से 35 गई, ये आ जाएगा आपके पास 40, और 40 बटा 2, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो रीट में आया हुआ है, तो इसमें यही ध्यान रखना है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 90 के साथ वाला क्या है आपका, हमेशा कौन क्या रहेगा, बड़ा, बस उसको ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी में, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक डायग्राम है जिसमें ए डी कितना दिया हुआ है, 12 डिग्री, और ए सी भी दिया हुआ आपको 65 डिग्री। तो आपको बताना है ए बी सी का मान क्या होगा। तो डायग्राम अपने बना लेते हैं कि डायग्राम आपके पास ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास ए डी है, तो ए डी बी सी पर लंब है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह
और एक क्या दिया हुआ आपको पास, एक तो कौन दिया हुआ EAD और एक कौन दिया हुआ ACB। तो यहाँ पे अपने एक और बात करते हैं कि कौन ए का समद्विभाजक करते हैं। समद्विभाजक करने पर आपके पास इस बार जो भुजा आएगी वो कौन सी, AE। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें दिया हुआ है आपके पास कि EAD कितना है, 12 डिग्री, यानी कहाँ पे E, A और D, यानी कितना दिया हुआ, 12 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ACB, यानी A, C और B, यानी ये कौन कितना दिया हुआ आपके पास, 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता है कि अपने EAD कैसे निकालेंगे, ये वाला कौन कैसे निकालते थे, EAD। तो अपने यहाँ से निकालते थे कि जो EAD है और 90 के साथ वाला कौन हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो अपने यहाँ पे क्या करते थे, कौन C, और उसमें से क्या घटाते थे, कौन B, और बटे क्या करते थे, 2। बस इसमें यही था। क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये था कि अपने क्या कर रहे थे, डायग्राम के हिसाब से ये वाला कौन हमेशा प्रेफर में रख रहे थे, कौन B क्या है ज्यादा, लेकिन बताया था कि 90 के साथ वाला हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। तो यहाँ पे कौन C माइनस क्या करोगे, कौन B। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान। अब यहाँ पे EAD क्या है, कितना है, 12 डिग्री, और कौन C कितना दिया आपके पास, 65 डिग्री, और माइनस यहाँ पे कौन B है, और बटे क्या आ जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, तो 12 दूना कितना हो गया, 24, ये 65 है, और माइनस कौन B। अब 65 में 24 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कौन B इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 65, और ये प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 65 माइनस 24, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 40 और 41। तो कौन B का मान कितना है, 41 डिग्री। ये अपने से पूछा था ABC का मान क्या है, यानी ABC। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था। क्वेश्चन कैसा है, बस इसमें ये है कि 90 के साथ वाला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है वो ज्यादा। उसके बाद बात करें, एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे A, B और C। तो ABC और इसमें जो कौन है आपके पास A, इसका समद्विभाजक करें अपने, तो ये आ जाएगा यहाँ पे AD। ठीक है, तो ये है अंतःकोण जिसका अपनों ने समद्विभाजक किया। तो उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टी बनेगी, तो अपने को ध्यान रखना है कि यदि जो AD है वो कौन A का क्या है, A का समद्विभाजक है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ADA कौन A का क्या है, समद्विभाजक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो AB है बटा AC, ये बराबर होगा किसके, और बटे में क्या, BD बटे क्या हो जाएगा, DC, यानी BD बटा DC। बस एक ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो कौन A का समद्विभाजक अगर AD है तो उसमें क्या रखना है, AB बटा AC और BD बटा DC। ठीक है, तो इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक त्रिभुज है ABC और उसमें AD जो है वो कौन A का क्या समद्विभाजक, और AB 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ आपको 13.5 सेंटीमीटर। तो BD का मान अपने को बताना है, और ये क्वेश्चन आया वीडियो 2021 में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करें, तो आपके पास मान लो ये त्रिभुज है, और इसमें अपने लिख लेते हैं ये A है, B और C, और जो कि कौन A का समद्विभाजक है AD, यानी ये जो कौन है आपके पास A, इसका समद्विभाजक कौन है, AD। उसके बाद अपने को बताना है AB आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, ये कितना 8 सेंटीमीटर, AC कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ 13.5, यानी BC यानी ये टोटल कितना दिया हुआ आपके पास 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लो कि आपके पास जो BD है ये दिया नहीं हुआ और DC भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं ये X है। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये 13.5 में से X घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास DC, तो ये आ जाएगा 13.5 माइनस क्या करो X, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास DC का मान। ठीक है, तो यहाँ से अपने प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि आपके पास क्या है AB बटा क्या होता है AC, और उसके बाद बात करें क्या होता है BD बटे क्या होता है DC। अब यहाँ पे जो मान पता अपने रख देते हैं, AB का मान कितना है यहाँ पे 8, AC का मान कितना है 10, और BD का मान कितना है, BD का है BD अपनों ने माना कितना X, तो यहाँ पे लिख देते हैं X, और DC कितना है
13.5 माइनस एक्स। तो यहाँ से अपनी कैलकुलेशन करें तो 13.5 माइनस एक्स उधर ले जाएगी, 8 से क्या हो जाएगा ये गुना, तो अपने गुना कर लेते हैं। तो ये 13 8 है 84 और 8 5 40, तो इसको अपने जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 108। 108 और 8 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8x। उसी तरह 10 को x से गुना करेंगे कितना आएगा 10x। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 108। x वाली जो टर्म है वो एक साइड में ले जाते हैं अपने, 10x और ये प्लस में 8x कितना हो गया 18x। तो 108 को 18 से भाग देंगे तो 18 के कितना होता है 108, तो 108 बटा 18। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 18 के 108, यानी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को निकालना है BD। BD कहाँ है, ये रहा। तो x का मान ही पूछा था तो कितना आएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे DC पूछ लेता तो आप क्या करते कि 13.5 में से क्या घटाते आप 6, क्योंकि x का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे घटा दे तो ये कितना आता है आपके पास 4 3 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी पूछा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे BD पूछा था और BD को x माना था, इसलिए यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है PQR में PS कोण P का अर्धक है यानी समद्विभाजक है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, QS 4 सेंटीमीटर है और RS 3 सेंटीमीटर है, तो PR का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें अपने, आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज है और इसमें लिखा हुआ आपके पास कि ये त्रिभुज है और इसमें P Q और R, ठीक है, और एक लिखा हुआ है कि जो P का अर्धक है PS है, यानी ये जो P है कोण इसका अर्धक, यानी ये अर्धक है आपके पास और ये कितना है S, ठीक है। और PQ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक दिया हुआ है QS कितना है 4 सेंटीमीटर। QS कहाँ पे, ये रहा, ये है 4 सेंटीमीटर। और RS कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को निकालना PR का मान क्या है, तो PR को अपने मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से अपने प्रॉपर्टी लगाएं तो आपके पास क्या आएगा PQ बटा PR, और उसी तरह यहाँ पे लिखे QS बटा RS, ठीक है। तो PQ कितना है, यहाँ पे PQ आपके पास 5 और PR कितना है x, QS कितना है 4 और RS कितना है, RS है आपके पास 3। तो यहाँ से 5 कितना हो गया 15 और ये कितना आएगा 4x। तो यहाँ पे 15 बटे 4 करें अपने तो आपके पास x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा यहाँ पे आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 × 12 और 7 चौक 28 और 2 रह गया 5 चौके 20, तो आपके पास आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका वीडियो 2021 में, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि एक कोण का अगर आपके पास अर्धक पूछ लें तो अपने भुजाओं को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है परिकेंद्र। परिकेंद्र, और इसी के साथ अपने को ध्यान रखना है भुजाओं का लंब अर्धक, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्कमसेंटर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ साइड। तो ये है आपके पास परिकेंद्र, और इसमें अपने को ध्यान रखना है परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र से पहले अपनों ने पढ़ा था अंतकेंद्र क्या होता है, तो अपने बात करते हैं। तो एक त्रिभुज है आपके पास, और इस त्रिभुज में क्या करना आपको, तो त्रिभुज में अपनों ने पहले जो बात किया था वो बात किया था कि अपने पास जो शीर्षों का जो हाफ है उससे मिलकर जो आपके पास केंद्र बनता है वो क्या कहलाएगा अंतकेंद्र। उसी तरह यहाँ पे क्या करना आपको भुजाओं को हाफ करना है। जैसे मान लो ये भुजा है, इसका हाफ करेंगे अपने, ठीक है। इसी तरह ये जो भुजा है इसका भी क्या करो आप हाफ, ठीक है। और इसी तरह ये भुजा इसका भी क्या कर दो हाफ। तो जहां पे ये बिंदु मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिकेंद्र। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो ध्यान रखना है किसी त्रिभुज की भुजाओं का जो लंब अर्धक है उससे मिलने वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा परिकेंद्र। तो यहाँ पे परिकेंद्र आ गया, और इसी परिकेंद्र से आपके पास क्या बनेगा, इस परिकेंद्र से बनेगा आपके पास वृत्त। क्या बनेगा, वृत्त। तो इस परिकेंद्र से क्या बनेगा आपके पास वृत्त, और ये वृत्त है आपके पास ये।
तो यहाँ पे अपने बात करें तो इससे क्या बनेगा, ये परिवृत्त। तो ध्यान रखना अपने पास कि परिकेंद्र से क्या बनेगा आपके पास, परिवृत्त। और परिकेंद्र का बनता है भुजाओं के हाफ करने से जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। उसके बाद बात करें, अपनों ने बात किया था कि जो आपके पास त्रिभुज है और इसके कोनों का जो हाफ करता है अपने, तो कोनों का हाफ करने पर आपके पास जो बिंदु आता है उसको क्या बोलते हैं, अंतकेंद्र। यानी क्या बोलते हैं, अंतकेंद्र। यानी ये जो है वो क्या कहलाएगा, अंतकेंद्र। और इससे मिलके क्या बनता है आपके पास, अंतवृत्त। यही अपनों ने बात की थी, ठीक है। और उसमें बात की थी कि ये भुजाओं से क्या होता है, समान दूरी पर। यानी ये जो आर है और उसी तरह ये भी क्या है, आर, ये भी समान दूरी पर और ये भी क्या है, समान दूरी पर। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो समान दूरी कहाँ से होगा, तो ये होगा शीर्ष से। कहाँ से, शीर्ष से, यहाँ से। तो ये समान दूरी होगा आपका यहाँ से। तो ये है आर, ये समान दूरी पर है। उसी तरह यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, समान दूरी पर। और उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये समान दूरी पर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि परिकेंद्र से परिवर्त बनाए तो इसमें क्या क्या अपने को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो पहली तो बात ये ध्यान रखनी है कि परिकेंद्र शीर्षों से क्या रहता है, शीर्षों से समान दूरी पर रहता है। उसी तरह एक और फैक्ट पढ़ा था अपनों ने कि परिकेंद्र से क्या बनेगा, परिकेंद्र से क्या बनेगा, परिवर्त। तो उसी तरह परिकेंद्र से परिवर्त बनेगा और परिवर्त की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, परित्रिज्या। परित्रिज्या, यही अपनों ने बात की थी अंत केंद्र में कि अंत केंद्र से अंतवृत्त बनेगा और अंतवृत्त में जो त्रिज्या वो क्या कहलाएगी, अंत त्रिज्या, ठीक है। उसी तरह अपने ध्यान रखें कि जो आपके पास परिवर्त है इसकी जो त्रिज्या है, परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या मान लो r है, तो अपने कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ABC बटा 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC मतलब त्रिभुज की भुजाएं। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं ABC है और 4 हैं और ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और अंतवृत्त की त्रिज्या के लिए अपनों ने क्या पढ़ा था कि अपने पास अगर त्रिज्या निकालनी हो तो अपने क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा s का मतलब सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। तो ये तो था अंतवृत्त के लिए और ये है परिवर्तन के लिए। तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में अपने बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आ जाए तो उसके लिए परिकेंद्र में जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। और उसी तरह अपने बात करेंगे कि जैसे अपनों ने लंब केंद्र पढ़ लिया, केंद्रक पढ़ लिया, अंत केंद्र पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, परिकेंद्र। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो भी अपने बात करेंगे। उसी तरह अपने और बात करेंगे कि जैसे अंत केंद्र है और आपके पास है परिकेंद्र, इनके मध्य की दूरी अगर अपने को निकालनी हो तो वो अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो कल की वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।